इसका परिणाम? परिणाम की बात मत करो। मानव से पराजित होकर तुमने असुर कुल को कलंकित किया है। इस धरती पर जिस रावण का निर्माण मैंने किया है वो एक है, केवल एक। दूसरा रावण हो ही नहीं सकता। अब दूसरा राम भी कभी नहीं होगा राजमाता। राम? हाँ राजमाता, राम उसका नाम है। लंकेश की भांति वो भी एक ही है। हम असुरों को उससे सावधान रहना चाहिए राजमाता। बस मारीच, बस। जाओ यहां से। अब तुम लंका में नहीं रह सकते। यदि लंका में दिखाई दिए तो मैं तुम्हारा वध करवा दूंगी। जाओ। नहीं राजमाता, नहीं। मैं सागर के दूसरे तट पर अपने संबंधियों में चला जाऊंगा। मैं लंका को त्याग दूंगा राजमाता, त्याग दूंगा। प्रणाम राजमाता, प्रणाम। पुत्र रावण, ब्रह्मा के वरदान ने मुझे असमंजस में डाल दिया है। अब कोई राम के रूप में विष्णु प्रकट हो सकता है। हाँ, राम के रूप में विष्णु प्रकट हो सकता है। मुझे इस राम से अपने पुत्र रावण को बचाना होगा। हाँ, मैं अपने पुत्र रावण को इस राम से बचाऊंगी। मैं अपने पुत्र रावण को शक्तिशाली बनाऊंगी। हाँ, मैं अपने पुत्र रावण को अधिक शक्तिशाली बनाऊंगी। हाँ। आतंक समाप्त हुआ। ऋषिगण तपस्वी लौटने लगे हैं। कुछ ही दिनों में यह ताड़का वन पुनः तपोवन बन जाएगा। हे राम, ये सब आपके कारण संभव हुआ। मैंने क्या किया है ऋषिवर? सत्य तो यह है कि निर्बल की करुण पुकार में बड़ा बल होता है। उन राक्षसों ने तपस्वियों, आचार्यों एवं असहाय मानवों पर जो अत्याचार किए थे, वही अत्याचार उनकी मृत्यु बन गया। मैं तो निमित्त मात्र हूं, केवल एक कारण, एक माध्यम। विनम्रता तो कोई आप रघुवंशियों से सीखे राम। कुछ भी हो, मैं तुम दोनों भ्राताओं पर हृदय से प्रसन्न हूं। इस तपस्वी से कुछ मांग लो। ऋषिवर, जो मांगूंगा मिलेगा? हे रघुकुल नंदन, मैं वचन देता हूं, जो मांगोगे मिलेगा। आपके पूर्वज महान सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र के पिता महाराज सत्यव्रत को जीवित स्वर्ग पहुंचाने का वचन दिया था। इतिहास साक्षी है कि नहीं ऋषिवर, मुझे आपकी क्षमता पर यत्किंचित संदेह नहीं है। मैं तो केवल यह सोच रहा था ऋषिवर कि मैं जो आपसे मांगूंगा, क्या मैं उसके योग्य हूं या नहीं? हे गुरु वशिष्ठ को गौरव प्रदान करने वाले, आपके योग्य तो केवल एक ही वस्तु नहीं है, अयोग्यता। मांगिए राम, जो इच्छा हो मांगिए। हे ऋषिवर, यदि आप मुझ पर इतना प्रसन्न हैं, तो मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए, मेरा आचार्य होना स्वीकार कीजिए। राम, आपने मांगा भी तो क्या मांगा? आप वचनबद्ध हैं, अस्वीकार नहीं कर सकते। समझ में नहीं आता कि ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने आप जैसे शिष्य के ज्ञान का ऐसा कौन सा कोना रिक्त छोड़ा है जिसे मैं भर पाऊंगा।
ऋषिवर, गुरु वशिष्ठ ने बाल्यकाल में ही मुझसे एक बार कहा था कि यदि अवसर मिले, यदि महान ऋषि विश्वामित्र के दर्शन हो, तो शस्त्र विद्या के उस महान आचार्य से शिष्य बना लेने की प्रार्थना अवश्य करना। तो ये बात आपने मुझसे अयोध्या में हमारी प्रथम भेंट पर क्यों नहीं कही? नहीं ऋषिवर, तब आप पिताश्री से सहायता मांगने आए थे। तब मेरा यह निवेदन प्रार्थना नहीं, सहायता का मूल्य कहा जाता। धन्य हो श्री राम। तुम पुरुषों में उत्तम हो, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो। तुम्हें शिष्य स्वीकार करके विश्वामित्र स्वयं धन्य हुआ। ऋषिवर, शिष्य चल लाओ। पुत्र लक्ष्मण यहां। असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। हे राम लक्ष्मण, मैंने तुम दोनों को अपना शिष्य स्वीकार किया। तेजस्वी भव, यशस्वी भव, सकल कार्य सिद्धियास्तु। देवाधिदेव, देवाधिदेव, हे महादेवी, आज आपकी वाणी से, आपके मुखमंडल से प्रसन्नता झांक रही है। इसका अवश्य ही कोई विशेष कारण है। हाँ नीलकंठ, दशरथ नंदन के सहयोग से ऋषि विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हो गया। हाँ महादेवी, सफलता वही है जहां मेरे राम है। सत्य है, किंतु आपके श्री राम ने विश्वामित्र से जो मांगा, मैं तो उसे सुनकर आश्चर्यचकित रह गई प्रभु। ऐसा क्या मांग लिया मेरे राम ने? उन्होंने गादी नंदन से कहा कि वे उन्हें अपना शिष्य बना ले। हे महादेवी, यह तो आश्चर्य में डालने वाली बात नहीं है। क्यों स्वामी, अब राम शिष्य बन के क्या सीखेंगे? गुरु वशिष्ठ के आश्रम से उन्होंने अपनी सारी शिक्षा पूर्ण कर ली है। नहीं भवानी, शिक्षा कभी पूर्ण नहीं होती। मानव को ज्ञान के द्वार कभी बंद नहीं करने चाहिए। ज्ञान तो सागर के समान है, और सागर से चाहे जितना जल निकाल लिया जाए, सागर का जल कभी नहीं घटता। ज्ञान तो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान है, जो निरंतर बढ़ता है। हर मानव का यह धर्म है कि वो ऐसे मार्ग का निर्माण करे कि जिस पर चलने वाले का कल्याण हो। श्री राम का चरित्र मानव के लिए शिक्षा का ग्रंथ है। हर मानव को श्री राम का अनुकरण करना चाहिए, उनका मार्ग अपनाना चाहिए। आपने सत्य कहा, श्री राम मानवों के आदर्श हैं। अब तो श्री राम तथा लक्ष्मण पुनः अयोध्या लौट जाएंगे। नहीं महादेवी, विधाता का हर कार्य बड़ी कुशलता से होता है।
ऋषि विश्वामित्र और राम के मिलन का एक कारण और भी है। वो क्या है देवाधिदेव? कदाचित आपको स्मरण नहीं कि ब्रह्म ने श्री राम के रूप में अयोध्या में अवतार लिया है और महादेवी लक्ष्मी ने जनक नंदिनी सीता के रूप में मिथिला में। उन दोनों के मिलन का समय निकट आता जा रहा है। ऋषि विश्वामित्र ब्रह्म एवं उनकी शक्ति अर्थात श्री राम एवं सीता के मिलन का माध्यम बनने जा रहे हैं। हे महादेवी, किंचित देखिए कैसी अद्भुत छवि है जनक सुता सीता की। ज्ञान मस्तक, विनय नेत्र, वाणी प्रार्थना, शब्द मंत्र, कर कमल, आशीष एवं चरण सौभाग्य चिन्ह के समान है। हाँ देवाधिदेव, जनक नंदिनी मुझे भी अत्यंत प्रिय है। क्यों ना हो महादेवी, वह संसार को यही तो बताने आई है कि नारित्व साधना है, नारित्व तप है, नारित्व त्याग है, समर्पण है। मेरे रामचंद्र यदि मर्यादा पुरुषोत्तम है तो जनक नंदिनी सीता जनक नंदिनी नारी आदर्श शिरोमणि है। हां भवानी, वह आपकी अनन्य साधिका है, आपकी परम भक्त है। आज धरती पर गौरी पूजन का विशेष दिन है और वो भी गौरी पूजन को जा रही है। हाँ देवाधिदेव, बाल्यकाल से वे आपके जिस धनुष का दर्शन करती रही हैं, आज वही धनुष उनके दर्शन के लिए लाया जा रहा है। सम्मोहन छाए, सिय चरणन दुति बरन न जाए। चरणन लखत सुमन सकुचाए, लखि पायल रवि किरण लजाए। लखि पायल रवि किरण लजाए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। भारत की आत्मा रामायण, भारत की आत्मा रामायण है पावन गाथा। रामायण है पावन गाथा। रामायण मानव की प्रेरणा। रामायण युग युग की चेतना। रामायण 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 श्री रामायण। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्। जब जब हो ही धर्म के हानि,
बाण ही असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। है धर्म की व्याख्या रामायण, है धर्म की व्याख्या रामायण। मानव मर्यादा रामायण, रामायण, रामायण। श्री यदि मैंने तुम्हारा भी वध कर दिया तो तुम्हारे महत्वाकांक्षी सम्राट रावण तक ये संदेश कौन पहुंचाएगा? जो अनुष्ठान, जो यज्ञ मैं करना चाहता हूं, वो एक बार प्रारंभ हो गया तो उसे भंग नहीं होना चाहिए। जिस रावण का निर्माण मैंने किया है वो एक है, केवल एक। हे ऋषिवर, यदि आप मुझ पर इतना प्रसन्न हैं, तो मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। श्री राम का चरित्र मानव के लिए शिक्षा का ग्रंथ है। हर मानव को श्री राम का अनुकरण करना चाहिए। प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजा भवद्भाव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथम्। गलेरुण्डमालं तनो सर्पजालं महाकालकालं गणेशाधिपालं जटाजूटगङ्गोत्तरङ्गैर्विशालं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथम्। मुदामाकरं मण्डनं मण्डयन्तं महामण्डलं भस्मभूषाधरन्तम् अनादिं अपारं महामोहमारं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथम्। हे गौरी मैया, आप तो सारे संसार की माता है। मुझ पर मात्र इतनी कृपा कीजिए कि ये हाथ जब भी उठे सबकी मंगल कामना के लिए उठे, ये पग जब भी बढ़े लोक कल्याण के मार्ग पर बढ़े। इस वाणी से कभी भी किसी का अनादर ना हो भवानी माँ। प्रतिवर्ष आज के दिन मैं इस पावन शिव धनुष के दर्शन करने आती हूँ, आपकी आराधना करने आती हूँ। माता पिता महादेव आपके आराध्य हैं, उन्हें भी मिथिला पर कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए कहें। पुत्री सीता, पुत्री सीता, महाराज। कहाँ है हमारी जानकी, हमारी सीता? महाराज, आज गौरी पूजन है और इस समय हमारी सीता गौरी मंदिर में होगी। अरे हाँ, कल सायंकाल सीता ने मुझे बताया था कि गौरी दर्शन के पश्चात वो कुलगुरु शतानंद के साथ आश्रमों की यात्रा पर जाएंगी। कुलगुरु वहीं गौरी मंदिर गए होंगे। चलिए हम भी गौरी माता के दर्शन करने चलते हैं। वहाँ
हमें अपनी पुत्री के दर्शन भी हो जाएंगे। जैसी आपकी इच्छा महाराज, आइए। चलिए। पुत्री जानकी, पिताश्री, माताश्री, गुरुदेव, आइए। आइए, आप भी इस पावन शिव धनुष को माथे से लगाइए। सीता, तुमने ये धनुष उठा लिया? जी माताश्री, बाल्यकाल में पिताश्री ने ही तो कहा था कि इसे मस्तक से लगाना चाहिए, सो मैं बाल्यकाल से ही। क्या? जी पिताश्री, गौरी पूजन के दिन बाल्यकाल से ही मैं इस धनुष को उठा के अपनी मस्तक से लगाती आई हूँ। जनक नंदिनी, ये विशाल भारी भरकम शिव धनुष जिसे कई लोग एक साथ उठाकर लाते हैं, उसे तुमने इस प्रकार उठा लिया जैसे माता पिता अपने शिशु को उठा लेते हैं। गुरुदेव, जो संबंध शिशु का माता पिता के साथ होता है, वही संबंध मेरा माता गौरी तथा पिता शिव से है। यदि माता गौरी तथा महादेव सारी सृष्टि का भार उठा सकते हैं, तो क्या उनकी पुत्री उनके धनुष का भार नहीं उठा सकती? पुत्री, इस पर कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। आज तुम्हें ये शिव धनुष अपने हाथों से उठाते देखा तो मन में एक भावना जाग उठी। भावना ही नहीं, एक संकल्प, पिता का संकल्प। आज इस गौरी मंदिर में माता गौरी एवं इस पावन शिव धनुष के समक्ष मैं सिद्ध जनक ये घोषणा करता हूं कि आने वाली महाशिवरात्रि को मैं एक भव्य धनुष यज्ञ का आयोजन करूंगा। उसमें पूरे आर्यावर्त को निमंत्रण देकर बुलाऊंगा। उस अवसर पर अपनी पुत्री के योग्य वर की प्राप्ति के लिए स्वयंवर होगा। जो वीर इस शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वो ही इस जनक का जामाता होगा। ये आपने क्या किया महाराज? पुत्री के विवाह के लिए एक ऐसी कसौटी रख दी जिस पर कोई खरा उतर ही नहीं सकता। महारानी, जो चमत्कार आपने अपनी आंखों से देखा, उसके बाद भी आप कहती हैं कि ये मैंने क्या किया? मेरी पुत्री सीता पारिजात पुष्प की सुगंध के समान है और मैं उसके लिए मलाय चंदन की सुगंध की कामना करता हूं। क्या यह मेरी भूल है? सृष्टि ने भी
धरती के लिए आकाश, काया के लिए श्वास, वाणी के लिए स्वर और भक्ति के लिए भाव का निर्माण किया है या नहीं? स्वामी, आपने भावावेश में आकर अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए शिव धनुष की कठिन परीक्षा रख दी। महाराज, शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, उसे तो उठाना भी असंभव है। ऐसा मत कहिए महारानी, यह शिव धनुष हमारे पास किसी वाहन पर रखकर नहीं लाया गया था। आप भृगुवंशी परशुराम को भूल रही हैं, जिन्हें भगवान शिव ने यह धनुष प्रदान किया था। उनकी बात छोड़िए महाराज, वे महान जमदग्नि के महान पुत्र राम थे। वे एक इतिहास थे और इतिहास नित्य अपने आप को नहीं दोहराता। महारानी, अब इतिहास अपने आप को दोहराएगा। यदि धरती पर सीता आई है तो राम भी अवश्य आएगा। क्षमा करे स्वामी, किंतु जल में सूर्य की छाया को देखकर धरती पर सूर्य की कल्पना करना उचित नहीं है। स्वामी, हमारी सीता का विवाह हमारे लिए समस्या बन जाएगा। महाराज, अपनी जानकी के हित के लिए, अपनी पुत्री की भलाई के लिए आप अपनी ये प्रतिज्ञा वापस ले लीजिए महाराज। महारानी, आप गंगा से कह रहे हैं कि वो हिमालय की ओर बहने लगे, आप सूर्य से कह रही हैं कि वो संध्या को निकलने लगे। सुनिए महारानी, धरती के लिए संभव है कि वो अन्न देना बंद कर दे, बीज के लिए संभव है कि वो पेड़ बनना बंद कर दे, किंतु जनक का अपनी प्रतिज्ञा वापस लेना असंभव है, असंभव है महारानी। वो प्रतिज्ञा मैंने माता गौरी के समक्ष, पवित्र शिव धनुष के समक्ष और अपनी प्राणों से भी प्रिय पुत्री सीता के समक्ष ली है। अब तो यह धनुष यज्ञ होगा, अवश्य होगा। आपकी शिक्षा के प्रारंभ में मैं आप दोनों को 2 विद्याओं का आभास कराना चाहता हूं। ये दोनों विद्याओं से मानव वर्षों तक केवल जल पर जीवित रह सकता है एवं वर्षों तक बिना निद्रा के स्वस्थ रह सकता है। किंतु सर्वप्रथम मैं इस यज्ञ से प्राप्त असुरों के विनाश का अस्त्र प्रकट करूंगा। और हे राम, ये विश्वामित्र की आपको प्रथम भेंट होगी। ये वही विनाशक अस्त्र है जिनके कारण रावण मेरा यज्ञ संपूर्ण नहीं होने दे रहा था। बैठो वत्स। होतारं रत्नघातमम्। ओम